नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और यूपी में नई टीचर वैकेंसी को लेकर के अध्याचन को लेकर के या रिक्त पदों को लेकर के मीटिंग होने वाली है 4 तारीख को 4 जनवरी को, तो उसको भी लेकर के बात करेंगे। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है कि इसी सप्ताह से प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। हालांकि अभी तक शेड्यूल आया नहीं है, तो हो सकता है कि सैटरडे संडे में भी शेड्यूल आ जाए और प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो कुछ भी भ्रम की स्थिति है या फिर अभी सीटों की संख्या को लेकर के जो कुछ भी अभी उम्मीदें सभी को लग रही है, साथियों बहुत पहले ये हो गया था कि ये लोग सीट नहीं बढ़ाने वाले हैं। हाँ, ये था कि आरक्षण तय करते समय किसी विषय की सीटें कम, किसी विषय की सीटें ज़्यादा हो गई हैं। आरक्षण में आप सभी जानते हैं कि ओबीसी 27%, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2%, ये रखना ही पड़ेगा। और इसमें जो अध्याचन आया होगा उसमें दिखाना, यानी कि जो अध्याचन की सीटें दिखाएंगे इसमें उसमें बताना पड़ेगा कि ये आरक्षण कैसे पूरा हुआ। और आरक्षण का विवाद आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरीके से 10% ईडब्ल्यूएस, ये ओवरऑल सीटों का है। मतलब जितनी टोटल सीटें हैं 1894 या 97, तो टोटल सीटों पर 10%, यानी कि सहायक अध्यापक का अलग, प्रिंसिपल का अलग देखा जाएगा। यहीं पर आप सभी को बता दें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा आपकी भर्ती में कुछ भी नहीं मांगा गया था, सिंपल स्नातक बोला गया था। इसके बाद आपने जिस स्ट्रीम से एग्जाम दिया हो आपने उसी में आपका सीटेट होना चाहिए या फिर यूपीटेट होना चाहिए। मान लीजिए आपने एसएसटी से एग्जाम दिया हो या हिंदी संस्कृत इंग्लिश से एग्जाम दिया हो तो आपका सीटेट भी उसी से होना चाहिए। मैथ साइंस से होंगे तो मैथ साइंस से आपका सीटेट या फिर यूपीटेट जूनियर का होना चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए आपके स्नातक में, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के जो कुछ भी चीज़ें किसी के द्वारा भी बताई गई हो तो अभी इसको शासनादेश या शेड्यूल आने देते हैं, फिर देखते हैं कि शासन ने या फिर विभाग ने किस प्रकार से चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए आप सभी, 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को पूरा करने में जुटे अफसर, आरक्षण तय, इसी सप्ताह से आवेदन की उम्मीद। अगर देखेंगे इसी सप्ताह में तो केवल 2 दिन और बचा है, अभी तो शेड्यूल भी नहीं आ सका है। तो उम्मीद है कि आने वाले अगले सप्ताह में शेड्यूल आ जाएगा, तो उसके बाद तो फिर कुछ बताने की पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ उसमें डेट वग और सीट सब कुछ दिया रहेगा। जहाँ तक हमें लग रहा है कि सारी चीज़ें उसमें दी गई होंगी। बाकी ये पूरी न्यूज़ आप देख लीजिएगा। आरक्षण को लेकर चले, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर जिलेवार ही लगेगा। अब देखिए इसमें मेरिट जो भी पहले भर्तियों में जो बेसिक की भर्तियां हो चुकी हैं, अभी आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सेम यही मामला है। एमआरसी रूल जब लागू किया गया था तो वहाँ पर भी जिलेवार मेरिट बन गई थी। हालांकि वहाँ पर स्टेट लेवल पर मेरिट को मानते हुए आरक्षण पूरा करने की मांग की गई है और वो मामला अभी भी चल रहा है कोर्ट में। अभी तक वो मैटर डिसाइड नहीं हो सका है। और इसके पहले भी बेसिक विभाग की जो भर्तियां हो गई हैं जिलेवार ही मेरिट देखी जाती है। हालांकि स्टेट लेवल पर एग्जाम या स्टेट लेवल पर मेरिट, यानी ओवरऑल स्टेट लेवल पर ही चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन उसमें जिलेवार पदों की गणना करते हुए जिलेवार मेरिट, आरक्षण या फिर उसमें जिला आवंटन, ये सब चीज़ें देखने को मिला है पिछली भर्तियों में। अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि भर्ती में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, आरक्षण भी पूरा हो सबका, और इस भर्ती में मेरिट को लेकर के भी किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। जो नियमावली है उसी के तहत बेसिक विभाग भर्तियां करेंगे, सीधी सी बात है। आरक्षण को लेकर चले आ रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यानी भर्ती आवेदन के लिए शेड्यूल के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और 1 जनवरी को मीटिंग हुई थी। 1 जनवरी को, यानी नए साल के पहले ही दिन मीटिंग करके उस दिन मीटिंग करके विभाग के अधिकारियों की मीटिंग करके, जिसमें एडी बेसिक सर भी लखनऊ गए हुए थे, तो लखनऊ में ही मीटिंग होकर के प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जिलों की सूची भेजकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बाकी चीज़ें पुरानी सब है, आप इसे देख लीजिएगा।
राज्य या जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पिछले दिनों शासन से सख्ती होने के बाद नियमावली के अनुसार जिले स्तर पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है। 3 साल से भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में ताला पड़ने की नौबत है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक ही नहीं बचे हैं। और अभी देखिए, एक मैटर गाजियाबाद जिले से एक केस फाइल किया गया था। 26 नवंबर को उसमें प्रमुख सचिव जी की तरफ से हलफनामा लगाया गया था। प्रमुख सचिव जी बेसिक विभाग के सुंदरम सर। हालांकि अभी तो विभागों में अधिकारियों के फेरबदल हो चुके हैं फिलहाल में, लेकिन उस समय उनके द्वारा जवाब लगाया गया था कि 3 महीने में हम भर्ती पूरी कर देंगे, यानी 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 फरवरी। अगर इसमें 2 दिन और निकाल दें हम लोग 31 की वजह से, तो लगभग जो है 23-24 फरवरी डेडलाइन है भर्ती पूरी करने की। तो उम्मीद है कि उसके पहले पहले ही आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। एक अपडेट और देख लेते हैं। ये जो फेरबदल हुआ है अधिकारियों के जिम्मेदारियों को लेकर के, यहाँ पे देखिए आप सभी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित सभी विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। इसमें देखेंगे तो प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन पहले ही मांगा गया था। 4 जनवरी की प्रस्तावित बैठक में भी अध्याचन पर चर्चा होनी है। अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। एलटी ग्रेड के लिए इस बार उम्मीद है कि यूपी पीएससी के कैलेंडर में एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों ही भर्तियों के लिए कैलेंडर में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कब से आवेदन, कब तक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, एलटी ग्रेड में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब 2 चरणों में परीक्षा होनी है। लगभग 8,000 के आसपास पद एलटी ग्रेड में रहने वाले हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अच्छे खासे पदों की संख्या रहेगी। राजकीय महाविद्यालयों की बात की जा रही है, सहायता प्राप्त की नहीं। सहायता प्राप्त की होगी तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही भर्तियां करेगा, लेकिन राजकीय के लिए अभी भी लोक सेवा आयोग से भर्तियां होंगी। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। और कोर्ट से आदेश भी आ चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश पर मुहर लग चुकी है। 27,713 पदों पर भर्ती परीक्षा के माध्यम से उन पदों को कंप्लीट भरा जाए। तो उम्मीद है कि प्राइमरी की भर्ती देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में 20,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग को ज्ञापन सौंपा है। असिस्टेंट महाविद्यालयों में, अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं। ये राजकीय की बात नहीं, राजकीय का तो अलग हो गया, एलटी ग्रेड अलग हो गया, या जीआईसी वाली जो भर्तियां होती हैं सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय है, और इसके अलावा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद होते हैं, तो उनका विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा। और उम्मीद है कि जब भी कैलेंडर आएगा उसमें आपको ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब देखना ये होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो कैलेंडर जारी होता है कल की मीटिंग के बाद, तो उसमें किन किन विभागों से या किन किन, प्राइमरी जूनियर की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, या बेसिक में बात कर लेंगे तो प्राइमरी जूनियर दोनों है। तो उम्मीद है कि इन पर रिक्तियां आएंगी, और आने वाले समय में आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% देखने को मिलेगा इसी साल। और इसके अलावा हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी के लिए, हालांकि अभी पुरानी भर्ती प्रक्रिया का भी एग्जाम कराया जाना ही शेष है, उसके बाद ही नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद रहेगी। जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी कल मीटिंग के बाद आप सभी को उसकी अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में नियमावली में देखेंगे तो कहीं पर भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की चर्चा नहीं है। अब कहीं से कुछ चीज़ें थोड़ी सी बता दी जाती हैं, उसी को लेकर के फिर आर्गूमेंट होने लगते हैं, उसी पर चर्चा होने लगती है। सबके अपने अपने तर्क होते हैं। तो जब तक इसमें शेड्यूल, शासनादेश तो आ जाएगा विभाग को, जब शेड्यूल यानी विस्तृत विज्ञप्ति आएगी, तो विज्ञप्ति आने के बाद ही हम लोग इस पर देखेंगे कि इसमें कैसे क्या होना है। बाकी देखिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन अगर मांगेंगे तो उस स्थिति में सब कुछ मतलब सभी को दिक्कतें होंगी, ज़्यादातर लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं। सब हो सकता है कि 50% लोगों को, क्योंकि 3 साल में विषय शायद ही किसी के मिले, बहुत कम लोगों के मिलेंगे। जितने भी बीटीसी वाले अभ्यर्थी होंगे, डीएलएड वाले, जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे, उनका तो चलिए 100% है कि लगभग वहाँ पे सभी लोग मिल जाएंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले। लेकिन बीटीसी में शायद ही कोई मिले, बहुत कम लोग मिलेंगे। बीटीसी करके कोई टीजीटी के लिए तो तैयारी करेंगे है नहीं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का वो देखेंगे अपना, तो बहुत कम ही लोग इसमें होंगे, 10-20% इसमें हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मांगना चाहिए जहाँ तक अभी हमें लग रहा है। बाकी देखिए, विज्ञप्ति आ जाने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये बहुत पुराना आंकड़ा है,
और ये चीज़ें अभी भी रहेंगी। इसमें सीटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन कैटेगरी वाइज या फिर विषयवार कितने पास अभ्यर्थी हैं 90-97 के, वो तो अस्पष्ट है। और जब आवेदन होंगे तो इन्हीं अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। सीटों की संख्या बिल्कुल भी अगर नहीं बढ़ती, जितनी सीटें पहले थी और जितनी सीटें आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है 1894 या फिर 97, अगर इतनी ही सीटें रहेंगी तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि अनएक्सपेक्टेड मेरिट जाने वाली है सभी विषयों में। शायद जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 77, 78, 79, 80 तक भी मेरिट जा सकती है जनरल की कुछ विषय में। इसी तरीके से अदर कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में एसटी को छोड़ दें तो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी की भी मेरिट अब 70 से आप नीचे आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। 70 से ऊपर ही रहने वाली है। 71, 72, 74, 75, 76 जो भी रहे, लेकिन अब 70 से ऊपर ही मेरिट रहने की उम्मीद है। बाकी आप सभी पेशेंस रखें। कोई भी कट ऑफ का अनुमान किसी के द्वारा भी नहीं लगाया जा सकता। सबके हमारे अपने अनुमान हो सकते हैं, आपके अपने अनुमान हो सकते हैं। आपके नंबर गुणांक अभी कम हो तो भी आप फार्म आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डीबी स्किप बहुत ज़रूरी है। और डीबी स्किप कहाँ से होना चाहिए? फार्म आवेदन से होना चाहिए। फार्म आवेदन कर लेंगे तो फिर वो लोग कंसीडर होंगे आगे। अभी देखिए कितने जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों को मेरिट लिस्ट बनाई जाती है कि या फिर ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अभी ये भी चीज़ें बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकी। बाकी जहाँ तक हमें लग रहा है जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे मेरिट लिस्ट के लिए, और उन्हीं अभ्यर्थियों की फिर आगे काउंसलिंग कराई जाएगी जो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो इस स्थिति में साथियों डीबी स्किप बहुत ज़रूरी है। डीबी स्किप का मतलब है कि सीधे सीधे मेरिट नीचे आएगी जितना डीबी स्किप हम लोग करा लेंगे। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस भर्ती में वो ज्वाइनिंग या ज्वाइन करने नहीं आएंगे 100%। केबीएस वाले शायद ही कोई आए, और किसी विभाग में एसआई वगैरह में अब जिनके 1 साल से अधिक हो चुके हैं ड्यूटी करते हुए वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर फॉर्म आवेदन कर देंगे तो फिर वो सीटें खराब हो जाएंगी। डीबी स्किप के लिए आप सभी किसी भी ग्रुप में आप जहाँ पर जुड़े हों, आप यहाँ पर भी कमेंट करके आप हर जगह निवेदन करिए। बाकी हमारे तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी साथियों से। और हमने लगभग 1 महीना पहले पोस्ट किया था, हमारा पोस्ट आप सभी लोग लगभग देख लिए होंगे कि हमने वहाँ पर डीबी स्किप को लेकर के हमने मुहिम 1-1.5 महीने पहले ही शुरू कर दी थी कि सभी साथी डीबी इसकी मुहिम में साथ दें जिनके पास नौकरी है, जिनको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं लेनी है। तो कृपया वो लोग इस भर्ती में फॉर्म आवेदन न करें, आगे की प्रक्रिया में भाग न लें। बाकी उम्मीद है साथियों कि कल या फिर परसों भी शासनादेश या शेड्यूल, शासनादेश न कर करके शेड्यूल बोले हम लोग कि शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को शेड्यूल या विस्तृत विज्ञप्ति से ही मतलब है। विज्ञप्ति से मतलब है हम लोगों को। बाकी शासनादेश विभाग को मिलेगा, वो शासनादेश कैसे क्या जारी करते हैं या फिर सीधे सीधे विज्ञप्ति के रूप में ही पूरा शेड्यूल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि कल या परसों में या फिर जब भी, लेकिन अब देरी नहीं होनी है, हफ्ता के अंदर अंदर यानी कि नेक्स्ट वीक में भी अगर गया तो भी 6-7 जनवरी से पहले पहले शेड्यूल आने की 100% उम्मीद है। बाकी जिस तरह से न्यूज़पेपर में दिया गया है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग किसी के द्वारा निकलवाई नहीं गई है, यानी कि विभाग के द्वारा ही निकलवाई गई है। तो उस स्थिति में संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि कल परसों में ही भी शासनादेश या शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो जो भी जैसे भी आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।